Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are going to discuss about the CMA final law strategy for June 25 attempt. ये वेरी मच अवेटेड वीडियो होने वाला है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर भैया मुझे स्ट्रेटेजी वीडियोस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आगे अपने अटेम्प्ट को देने के लिए। और जो मेरी पिछली स्ट्रेटेजी वीडियोस थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है स्टूडेंट्स के लिए और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है। और अब हम आगे भी ऐसी होप रखेंगे कि हम अपने स्ट्रेटेजी वीडियोस के थ्रू आगे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इस सीरीज के साथ में स्टडीज वीडियो की सीरीज चालू हो चुकी है। अब जैसे कि फर्स्ट वीडियो हमारा लॉ के लिए है, देन अनदर 7 सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास as soon as possible अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर सीएमए फाइनल लो जून 25 अटेम्प्ट। ठीक है, तो कुछ की टिप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको यूज करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकोगे। एंड होप सो मैं काफ़ी चीज़ें एड ऑन और करने वाला हूँ पिछले अटेम्प्ट से ज़्यादा, और जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। एक और अनाउंसमेंट है इसके साथ में, हमारी सीरीज चल रही है सीएमए फाइनल लॉ की, जिसमें मैं डेली या फिर एक या दो दिन के गैप के अंदर आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ। मॉड्यूल से हम कवर कर रहे हैं, अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और होप सो मैं इसे 60 to 70 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा और मिड अप्रैल तक आपके लिए मैं पूरी क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगा सीएमए फाइनल लॉ की। अगर मेरे को रेस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा मिलता रहा, या फिर मैं वैसे भी करने ही वाला था, तो ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो बने रहो वीडियोस के अंदर, डेली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मॉर्निंग के अंदर, और डेली वीडियोस अपलोड हो रही है मोस्ट ऑफ। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने स्ट्रेटेजी वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कुछ की टिप्स है। सबसे पहले तो हमको क्या कर लेना है, अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और जो कोर्स आपका है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे पूरा 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज देखो हमारे पास में 3 मार्च हो चुकी है, और अब हमारे पास में मोर देन 1 मंथ है। अभी मैं ऐसे होप कर रहा हूँ कि आप कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं बिल्कुल मेरे साथ में, और हम 15 अप्रैल तक एक बार कोर्स कंप्लीट कर देंगे। अब होता क्या है कि लो जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमें एक बार कोर्स कंप्लीट करने से कुछ भी नहीं होने वाला, उसका मल्टीपल रिवीजन चाहिए, डेली रिवीजन चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर प्लान आपके लिए स्केड्यूल निकाला है, तो उसको फॉलो करके हम एक बार के लिए लो को अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने कमांड पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करना है, देखो 15 अप्रैल तक एक बार अपन कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। देन उसके बाद क्या होगा, 15 अप्रैल के बाद में एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद में 5 रिवीजन हम करेंगे। 5 रिवीजन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ऐसे होंगे, जो पहला रिवीजन होगा वो 25 डेज तक चलेगा। 15 अप्रैल को अपना कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर 25 डेज तक रोज हमें 1 या 2 घंटे लोगों को देने हैं, और ये 10th मई तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर 15 डेज का रिवीजन रहेगा, वापस से स्टार्टिंग से फिर से पढ़ना है हमें वही 1 या 2 आवर्स डेली देने हैं हमें। ठीक है, और ये हमारे पास में फिर आ जाएगी 25 मई, है ना। देन फिर 5 डेज हो, 5 डेज के अंदर फिर से पूरा कोर्स रिवाइज करना है, ये 30th में आ जाएगी। देन फिर 2 डेज के अंदर ये अपने जून और एक दिन पहले एग्जाम से पहले जो हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कोर्स एक बार और 5 टाइम रिवीजन, मतलब 5+1, इतनी बार हमें रिवीजन करके चलना है लो का। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरे पूरे दिन लो ही पढ़नी है, सिर्फ 1 या 2 आवर्स अगर आप डेली दोगे और इस प्लान के साथ में चलोगे, मैं पूरी श्योरिटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, आप सिर्फ पास नहीं होने वाले, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे लो के अंदर। ठीक है, और सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, बस आप आगे इस पॉइंट्स को देखते जाओ, मैं आगे और भी अच्छी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लो को हमेशा मॉर्निंग में पढ़ना है हमें। लो इज ए मॉर्निंग सब्जेक्ट। जैसे ही आप उठोगे, रादर आप कभी भी उठ रहे हो,
चाहे आप 5 बजे उठ रहे हो, चाहे 10 बजे उठ रहे हो, आप रात में पढ़ के उठ रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको मॉर्निंग में लो ही पढ़ना है। जितना जल्दी यानी सुबह-सुबह क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। तो जो लो जैसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो फटाफट से हमें याद हो पाएगा इस वजह से, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस पे पूरा का पूरा फ़ोकस रखना है ना? राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, चाहे आप आधा घंटा ही करो, लेकिन 30 मिनट्स भी बहुत इनफ है आपके लिए, लेकिन लो की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मिनिमम 5 रिविजन्स मैंने आपको बता ही दिया कि 5 रिविजन आपको करने ही करने हैं, टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है? टेस्ट आप कैसे दे सकते हो? ठीक है? टेस्ट आप कैसे दे सकते हो? जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको सोल्व करके हमें टेस्ट देना है। अब उसकी भी मैं टेक्निक आगे आपके लिए लेके आने वाला हूँ, टेस्ट के लिए भी मेरे पास काफ़ी कुछ है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? अभी तो अपने को सिर्फ कोर्स कंप्लीशन की तरफ ध्यान देना है। केस स्टडीज़, अब क्या हो रहा है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो हमें केस स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है। अभी केस स्टडी हम कहाँ से कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें मॉड्यूल के अंदर जितने भी केस दिए हुए हैं क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर वो कंप्लीट कर लेने हैं। देन उसके बाद में हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जितने भी केसेस आए उनको कंप्लीट कर लेने हैं। थर्ड क्या होगा कि मैं आपको एक पीडीएफ दूँगा, उसके अंदर कुछ केसेस होंगे या फिर मैं आपको सोर्स बताऊँगा कि यहाँ से अगर मैं पीडीएफ कंपाइल नहीं कर पाया, टाइम की कमी हुई, तो मैं आपको सोर्स बताऊँगा कि इस जगह से यहाँ वाले पेपर्स आप कर लो या फिर यहाँ से आप केस स्टडीज़ पुट करके आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो वो मैं आपके लिए ये मेरी तरफ से पेंडिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है? एमसीक्यूज़ पे फ़ोकस रखना है। अब तो हमारे पास में ओएमआर शीट के ऊपर सिर्फ टिक डाउन ही करना है। तो एमसीक्यूज़ हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ अच्छे से करके जाने हैं। अभी कैसे होंगे? सबसे पहले तो जितने भी हमें एग्ज़ाम यानी मॉड्यूल में हमारे जितने भी गिवन हैं, साथ के साथ आईसीएमआई पोर्टल पे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं पास्ट ईयर पेपर के वो तो कंप्लीट करने ही है। और मैं क्या जो अभी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अंदर भी काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ, तो वहाँ से भी एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू ही अपन को एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है? कंपनी लॉ, अब हमें कंपनी लॉ के ऊपर मोस्ट 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 फोकस करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपके अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बाइफरकेट करके नहीं बताया, लेकिन मैं अब यहाँ पे बाइफरकेट कर देता हूँ कि कैसे हमारा एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न आने वाला है, ठीक है? देखो सेक्शन ए हमारे मॉड्यूल के हिसाब से क्या है, उसके अंदर 40 मार्क्स का तो कंपनी लॉ है, 10 मार्क्स का आईबीसी और 10 मार्क्स का सीजीएसआर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है? तो ये जो 40 मार्क्स है ना, ये आपके एग्जाम के अंदर 55 टू 60 मार्क्स पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि पेपर आता है 128 मार्क का और 10 मार्क की है और 10 मार्क की है, ठीक है? तो हमें कंपनी लॉ के ऊपर मोस्ट 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो सारे सेक्शंस है कंपनी लो के स्पेशली वो बिल्कुल आपको मिक्सी में जूस बना के पी लेना है, क्योंकि इन सेक्शंस के थ्रू ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखो एग्जामिनर की थिंकिंग क्या होती है कि अगर आपने स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर अच्छा कोट किया है, बिल्कुल सही कोट किया है और स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन का आंसर जो स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल सही है, चाहे बीच में आपने कुछ सही नहीं लिखा हो, तो वो वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? ऐसा मैंने प्रैक्टिकली मेरी कॉपी के अंदर और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स की जो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी है, उनमें मैंने नोटिस किया है। इवन दो अभी वाले अटेम्प्ट के अंदर जितने भी मेरे से यानी अपनी वीडियो से गाइडेंस लेके जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, उनकी कॉपीज़ भी आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगा और उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि किन के टेक्निक्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? राइटिंग स्किल्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा और मॉड्यूल को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं भी जो अभी क्लासेस की सीरीज़ चल रही है उसको आप देख लो, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन एक बार अगर आप देख लोगे तो मैंने पूरा मॉड्यूल में गो थ्रू करवा रहा हूँ, है ना? तो उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अगर आप खुद से मॉड्यूल नहीं कर पा रहे हो तो यार वीडियोस रेफर कर लो यार, बिल्कुल को आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो मॉड्यूल से आपको कवर करवाया होगा, लेकिन अपन कवर करवा रहे हैं, ठीक है? तो लो के लिए तो बस इतना ही था और बस इन 10 पॉइंट्स का यूज़ करके बस आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो, ठीक है? बाकी तो अगर कोई भी अपने को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझसे बात करो, है ना? अपने इंस्टाग्राम पे रीच करो, है ना? तो अपन वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना? और
अभी तो एग्जाम से पहले, यानी 1 मंथ पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज की क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 पर कौन सा आएगा, 3 पर कौन सा आएगा, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, जैसे मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट भी किया था कि मैंने जैसे बताया था 80 टू 90% वही वहां पर क्वेश्चन उसी टॉपिक से मिला है। अभी मैं पास्ट एनालिसिस करके बताता हूँ, चाहे आप प्रीवियस वीडियोस उठा के देख लो और पेपर उठा के देख लो, अगर कोई सा भी क्वेश्चन यानी 80 टू 90% तक नहीं मिले तो मुझे बताना, सारे क्वेश्चंस वहां पर मिले तो वो भी मैं एनालिसिस इस बार भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आगे कुछ 1 मंथ पहले, एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो रही स्ट्रेटेजी वीडियोस के बारे में बात। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे क्या है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। होप सो वो शायद एसएफएम का होगा, एसएफएम देन डीटी देन फिर हम एससीएम और फिर हम ग्रुप 4 के सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और सीएमए इंटर के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि इस बार लेके आऊं वीडियोस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।